हीरे मेडिकल कॉलेज सूरत बाईपास धुलिया महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री माँ लक्ष्मी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 18 नवंबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 से 19 नवंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने लगभग 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही आज लाभ पंचम है, उसका भी एक विशेष उपाय है जो आपको आज करना है। और गुरुजी ने इस कार्तिक माह की अष्टमी में किया जाने वाला चंपेश्वर महादेव का स्मरण करने वाला एक विशेष उपाय को करने को कहा था, जो कि आप 2 अष्टमी में कर सकते थे। एक अष्टमी निकल चुकी है और यह सोमवार की अष्टमी है, जिस दिन आपको यह उपाय करने का आखिरी मौका मिल रहा है। यह कार्तिक माह की सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला बिल्कुल विशेष उपाय है, जिसे कर देने से जीवन में आपके कभी भी धन संबंधित परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी। आपके घर में हमेशा धन संपदा भरी रहेगी। यह विशेष उपाय है जिसे आपको 20 नवंबर कार्तिक माह की सोमवार अष्टमी को करना है। सभी उपाय लगभग 6 से 7 नए उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सोमवार अष्टमी का जो चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करने वाला विशेष उपाय है, वह हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे, ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 18 नवंबर चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में उन्होंने आपसे एक प्रश्न किया था कि इनमें से कौन सा महादेव का नाम नहीं है, तो महादेव का नाम वेंकटेश्वर नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का नाम है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। इनमें से कौन शिव पंचायत में शामिल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए शनिदेव, बी अग्निदेव, सी सूर्यदेव, डी वायुदेव। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है आपका अपना समय व्यर्थ करना। आपको परमात्मा का दिया गया समय अगर आप बर्बाद कर रहे हैं, आप अगर अपने कर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो यह सबसे बड़ा पाप है। गुरुजी ने कहा आपको अपने कर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसके प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आप यह मत सोचना कि अगर आप किसी को मारोगे तो पाप है, या फिर आप किसी को गलत बोलोगे तो पाप है। एक पाप यह भी है स्वयं का समय बर्बाद करना। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। थॉमस की कहानी सुनाते हुए गुरुजी ने बताया, थॉमस की मां ने थॉमस को स्कूल के शिक्षकों के द्वारा कमज़ोर मंदबुद्धि बोलने के बाद भी ऐसा कहा कि स्कूल वालों ने कहा है आपका बच्चा बहुत होशियार है और हमारे स्कूल में ऐसे शिक्षक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ाने के लायक हो। आप इससे किसी अन्य बुद्धिमान लोगों के स्कूल में डालें। इस पर थॉमस की मां ने उससे कहा कि तुम घर पर ही पूरी मेहनत करो, पूरी पढ़ाई करो और मुझे सुनाओ। माँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी वह बेटी की पढ़ाई की बातों को सुनती। धीरे धीरे समय निकला, थॉमस बड़ा होता गया और वह बहुत विद्वान होता चला गया। उसकी माँ शांत हो गई और थॉमस ने पूरा अपना समय रिसर्च में लगा दिया। वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना और उसने बल्ब का आविष्कार किया। आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, जिससे आपके घर में रोशनी हो रही है, वह थॉमस के द्वारा ही किया गया एक आविष्कार है। इसके बाद थॉमस ने वह चिट्ठी देखी जिसे उसकी माँ ने बचपन में पढ़ के सुनाया था, जिसमें स्कूल के शिक्षकों ने उसे बुद्धिमान कहा था। उसने वह चिट्ठी को फिर से पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा इतना मंदबुद्धि है कि इसे हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। आप इसे किसी पागल खाने में छोड़ के आ जाओ। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपको भी अपने बच्चों पर एकदम गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर स्कूल उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है या फिर स्कूल के लोग कहते हैं कि वह एकदम मंदबुद्धि है, पढ़ाई नहीं करता है, तो भी उसे आप एकदम कमज़ोर है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। उससे आप यह कह सकते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम होनहार बन सकते हो, तुम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने बच्चों का मनोबल ना गिरने दें, आप उनके प्रति अपना पूरा विश्वास बनाए रखें। आपका विश्वास देखकर उनका भी मनोबल बढ़ेगा और वह भी उन्नति की ओर जरूर अग्रसर होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। राहुल वैशाली जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी की उम्र 5 माह है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने ब्रेन हेमरेज में पस पड़ जाने के कारण ब्रेन की नसों ने काम करना बंद कर दिया है ऐसा कहा। किसी ने मेरी बेटी के ब्रेन में ट्यूमर बता दिए। डॉक्टर ने बेटी को वेंटिलेटर में डाल दिया और डॉक्टर ने कहा इसे अगर हम वेंटिलेटर से हटाएंगे तो 2 से 3 घंटे में ही बच्ची शांत हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से कह दिया ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सब जो हॉस्पिटल में है वह मुझसे कहेंगे तुम तो बड़ी शिव भक्त हो, कहाँ गए तुम्हारे महादेव। तो बहुत मेरा शिव के प्रति भरोसा है, वह ऐसा नहीं होने देंगे।
घर में सिहोर का रुद्राक्ष था। मैंने उसे जल में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा और उस जल को प्राप्त करके मैंने मेरी बेटी के मुख में दे दिया। उसका ब्रेन ट्यूमर फट गया था, जिसके कारण डॉक्टर ने उसे घर पर ले जाने को कह दिया था और हमने बेटी को घर पर लेकर आ गए। हर 10 मिनट में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग दे देते। मेरी बेटी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है, पूरी तरीके से वह ठीक है, उसका ब्रेन भी काम कर रहा है। मैं उस बच्ची को लेकर कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पल्ली बैजनाथ की कथा में हमने आपको बताया था, अगर कोई प्रदोष काल के समय शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है या फिर बेलपत्र के वृक्ष का स्पर्श कर लेता है या फिर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का स्पर्श कर लेता है या फिर बेलपत्र के जड़ के पास की मिट्टी का सर पर तिलक लगा लेता है, अगर वह प्रतिदिन इस प्रकार से शिव की भक्ति को धारण करता है, अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो यह आप प्रदोष के प्रदोष कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष के प्रदोष भी नहीं कर सकते हैं तो यह आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। और अगर आप प्रत्येक सोमवार को भी नहीं कर सकते तो प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है आप उस मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। पर अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से अगर कोई व्यक्ति निकल के जा रहा है तो उसका दर्शन मात्र कर देने से आपका दुख आधा समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम तो आपसे कहेंगे, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में रोग है, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष की छांव में आकर बैठना चाहिए, जिससे आपको सुख की अनुभूति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। सुनंदा बाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे गर्भाशय के नीचे गांठ हो गई थी, उस गांठ से थोड़ा थोड़ा पस भी निकल रहा था। जांच के लिए भेजा तो पता चला कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है। ऐसी रिपोर्ट आने पर मेरे बच्चों ने हमारे फैमिली डॉक्टर को बताया तो फैमिली डॉक्टर ने फिर से 1-2 नए हॉस्पिटलों का नाम बताया, जहां पर हमने फिर से जांच कराई तो सभी ने कैंसर बता दिया। बच्चों की आंखों से आंसू आ गए। 3-4 बार हमने हॉस्पिटल में जाकर रेडिएशन और कीमो के लिए नंबर भी लगाया, पर हमारा नंबर नहीं लग पाया। फिर हम घर आ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें या क्या ना करें। तब किसी ने हमें पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मेरी बेटी मुझे मंदिर ले जा लेती तो मैं नंदी के पास बैठकर बाबा से निवेदन करती, यह कैसी बीमारी दे दी बाबा, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कीमो का भी नंबर नहीं लग पा रहा है। अब मैं वापस आ गई हूं और अब तुम ही मुझे ठीक करने वाले हो, जो करना है तो मैं ही करना है। कथा में सुना है कि तू बीमारी सबकी ठीक कर देता है, तो मेरी बीमारी भी तुम ही को ठीक करना है। और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल का आचमन किया, बेलपत्र खाना शुरू किया, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में बैठ जाती और बाबा का मंत्र जाप करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती और कामना कर लेती। दीपक लगाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घर आ जाती। कुछ समय बाद वापस मैंने जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कैंसर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया था जिसमें लिखा था 2013 में भाई शांत हो गया था, पुलिस में नौकरी करता था। भाई के जाने के बाद उसकी नौकरी घर के किसी भी सदस्य को नहीं मिली। तब मैंने मेरी भाई की धर्मपत्नी से कहा, मेरी भाभी से कहा, एक बार प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो, भोलेनाथ का पशुपतिनाथ व्रत करो। मेरी भाभी ने ऐसा ही किया। मेरी भाभी को मेरे भाई की नौकरी प्राप्त हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक दरिद्र हो, उसने 50 व्यापार खोले, सभी व्यापार ठप हो गए, उसका कोई व्यापार चलता ही नहीं हो, बेटा बेटी का संबंध करने जाते हो, वह संबंध पूर्ण नहीं हो पाता हो, रिश्ता पक्का नहीं हो पाता हो, बात अटक जाती हो, या फिर फैक्ट्री नहीं चल रही, या फिर कोई ऐसा कार्य जो पूर्ण नहीं हो पाता हो, आपके कार्य अटक जाते हो, तो आपको सिर्फ अपने जीवन में एक नियम बना लेना है। प्रदोष काल में प्रदोष के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आपको महादेव का नमन करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आपको दिया लगाना है। भोलेनाथ के मंदिर में आप गोल बाती का दीपक भी लगा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर कोई ऐसा 3 माह तक लगातार कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती, कभी कोई दुख नहीं आ सकता, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, ऐसे लोग जिन्हें त्वचा संबंधित परेशानियां हो, सोराइसिस या फिर ऐसी बीमारी हो जिसमें स्किन सफ़ेद पड़ रही हो या फिर काली पड़ रही हो, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करना है। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी मतलब बेलपत्र की छांव जहाँ तक जाती है, आप उस मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको उस मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब उस मिट्टी को आप जिस पात्र में गलाएंगे उस पात्र का बहुत महत्व है।
आपको ध्यान से सुनना है। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन की बहुत अधिक मूलता है, इसलिए आपको वह विशेष रूप से काफ़ी अच्छे से और पूरी श्रद्धा भाव से करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के लिए आपने जिस पात्र में मिट्टी को गलाया होगा उस पात्र में थोड़ी सी मिट्टी बच गई होगी, लगी होगी, तो उस मिट्टी को आपको निकाल कर अपने समस्या में लगा लेना है। त्वचा संबंधी समस्या जहाँ जहाँ है आपको वहाँ पे लगा लेना है। या फिर आप जो पात्र में आपने मिट्टी गलाया है उस पात्र में आपको थोड़ा सा पानी भर देना है। पानी भरने के बाद उस पात्र का जो पानी होगा आप उस पानी को नहाने के पात्र में डाल दें और इसके बाद आप स्नान कर लें। मात्र इतना कर देने से त्वचा संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उसमें लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह आपको मासिक शिवरात्रि में करना है। यह विशेष उपाय मासिक शिवरात्रि का उपाय है। इसे आप आने वाली कई मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, पर गुरुजी ने कहा है मात्र 2 मासिक शिवरात्रि निकलेंगी। आपकी जहाँ जहाँ चमड़ी सफ़ेद हो रही है या फिर समस्या हो रही है, बाबा की कृपा से वहाँ पहला जैसा रंग आना शुरू हो जाएगा। यह विशेष उपाय आप इस आने वाली मासिक शिवरात्रि से ही करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज 18 नवंबर है, लाभ पंचमी का पावन अवसर है और ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया लाभ पंचम के दिन किया जाने वाला शुभ लाभ वाला विशेष उपाय करना है। आपको रोली, कुमकुम या फिर सिंदूर जो भी आपके पास है उसका उपयोग करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के पास या फिर जहाँ पर आपने माता लक्ष्मी की पूजन की है या फिर जहाँ पर आपके भंडार भरे होते हैं, जहाँ पे आप अनाज रखते हैं या फिर कोई अलमारी में या फिर तिजोरी में आपको शुभ लाभ लिख देना है। बस आज के दिन इतना मात्र कर देने से आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी कम नहीं हो सकती। यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ आज किया जाता है, इसलिए इस लाभ पंचम का मौका आप जाने ना दें। अभी तक आपने यह उपाय नहीं किया है तो आप यह उपाय आज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम और 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कोसी कला में संपूर्ण हुई गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा में कार्तिक माह की अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। कार्तिक माह की एक अष्टमी तो जा चुकी है, बस एक ही अष्टमी आनी बाकी है जो कि सोमवार के दिन है। 20 नवंबर को सोमवार की अष्टमी है। साथ में यह कार्तिक माह की अष्टमी है जिसमें आपको चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके एक बिल्कुल नए और विशेष उपाय को करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। ऐसे लोग जिनका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते चले जा रहा है, घर में धन संपदा की कमी है, तो घर में धन वृद्धि करने के लिए भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आप वीडियो के भी माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आपको एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र लेकर शिवालय पहुँच जाना है। कार्तिक माह के दोनों अष्टमी में आप यह उपाय कर सकते हैं, पर आपके पास एक ही अष्टमी बची है जो कि 20 नवंबर सोमवार अष्टमी है। कार्तिक माह की इस अष्टमी के दिन आप इस विशेष उपाय को आप जरूर करें। आपको एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र को चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ स्पर्श कराना है, वहाँ पर छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपको उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपको अपने जीवन में व्यापार वृद्धि देखने को मिलेगी, धन वृद्धि देखने को मिलेगी, घर में धन संपदा बढ़ती हुई नजर आएगी। पर साथ ही साथ आपको अपने प्रयत्न भी करना है, क्योंकि बगैर कर्म के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अपने कर्म करते जाइए, साथ ही शिव पर विश्वास रखिए। भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपके घर में धन संपदा जरूर बढ़ेगी, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। अगर आप नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलना तय है। यह विशेष उपाय आप 20 नवंबर सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेलपत्र और शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टी अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।